स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कि हर किसी को सोनी क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो ये मत समझिए कि मैं जब ऐसा वीडियो बना रहा तो इसका ये मतलब होता है कि मतलब इसको लेना ही नहीं है, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। और ये मेरा ये तीसरा वीडियो है, मैं सारी कंपनी का बनाऊंगा, उसके बाद एक बनाऊंगा कि आप अपने बारे में कैसे चूज़ करें कि कौन हमको सूट करेगा। ये सारे वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती है। दूसरी, हर कंपनी में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। तो यहाँ पे अच्छे चीज़ों का बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि मिररलेस ऐसा नहीं है कि सोनी ने लाया, मिररलेस था पहले से मार्केट में। बहुत सारे चीज़ में तो मिररलेस ही होता है, जैसे कि आपका वीडियो कैमरा हुआ या आपका ये सिक्योरिटी कैमरा हुआ, तो मिररलेस कोई नई बात नहीं थी। लेकिन फुल फ्रेम यानी कि 35 मिलीमीटर का प्रॉपर मतलब प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा बनाना, ये इसी के चलते पॉसिबल हुआ। इसीलिए आपको ये क्या ओलंपस और पैनासोनिक नहीं दिखेगा स्टेडियम के साइड में, लेकिन सोनी अब दिखना शुरू हो गया है। अभी भी ऐसा नहीं, अभी भी 90 पर मतलब आपको कैनन दिखेगा, नाइकॉन दिखेगा, थोड़ा मोड़ा सोनी दिखा, लेकिन दिखना स्टार्ट हो गया। पैनासोनिक और ओलंपस नहीं आया क्योंकि फुल फ्रेम को ये सपोर्ट किया। और ये एक ऐसा चीज़ कर लिया जो लगभग असंभव माना जाता था 2018 में, यानी कि वो पूरे साल में फुल फ्रेम के सेल्स में कि कितना फुल फ्रेम बेचा जा रहा है और उसमें किस कंपनी का कितना बड़ा मतलब शेयर है, उसमें ये हटा दिया। मतलब ये जैसे बीजेपी इंडिया में जीती ना और बहुत बड़ा लैंडस्लाइड से, ये उतना बड़ा लैंडस्लाइड से नाइकॉन और कैनन को हटा दिया। तो आप बोलेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अभी भी तो नाइकॉन और कैनन हर जगह है। आप समझिए जो नेक्स्ट जनरेशन के फोटोग्राफर आ रहे हैं या जो अभी स्टार्ट करेंगे, जिनकी रोजी रोटी अभी स्टार्ट हुई है, वो सोनी सिस्टम में अब घुस गए हैं। तो देखते देखते आँख के सामने ऐसा हो जाएगा कि कैनन और नाइकॉन प्यार से हट जाएगा, अगर कैनन और नाइकॉन नहीं सुधारा अपने आप को तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सोनी वो किया नाइकॉन और कैनन के साथ जो कैनन नाइकॉन के साथ किया था, और ये दो प्लेयर को एक साथ हटा दिया मार्केट से। तो ये बहुत बड़ी बात है, मजाक नहीं ले सकते। A7 Mark III मतलब दुनिया हिला डाला। फिर इसका बात करते हैं प्राइस टू परफॉर्मेंस का, कि मतलब कितना पैसा देके आपको क्या मिल रहा है। इस मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है, डिस्कशन ही नहीं करना है। मतलब यहाँ पे मैं बात भी करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या ये दे रहा है, लोग कहते हैं कि जैसे ये ओवरहीट बहुत होता है। अरे फुल फ्रेम में 4K कौन आपको और देता है जो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और आप कहोगे कि नाइकॉन देता है, नाइकॉन का तो ऑटो फोकस ही नहीं है, वो हो पा रहा है। जब ऑटो फोकस ही नहीं है, आप किसी से भी पिक्चर बनाने वाले से पूछिए, या जो लोग ऑटो फोकस, पहली बात तो आता से ज़्यादा लोग मैनुअल करते हैं, और जो लोग को ऑटो फोकस चाहिए कि वो कुछ ही मिनट का शूट होता है हर पिक्चर में, इसीलिए सिनेमा कैमरा में आपको लंबे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। रेड में भी बहुत हुआ तो 10-15 मिनट का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कई घंटों का रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मतलब आपको हॉट सॉफ्ट करने का ऑप्शन थोड़ी देता है वो मेमोरी को। तो समझिए ये कितने दाम पे आपको क्या दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसका फीचर सेट बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि ये मार्केट में 8 साल पहले आया। तो मतलब किसी भी और कंपेटिटर के कंपेयर में, फुल फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मिररलेस की बात कर रहा हूँ, तो इसको बहुत सारा फीचर सेट आ गया जो सिर्फ सोनी के बाद, जैसे आई ऑटो फोकस इसी ने मार्केट में पॉपुलराइज किया प्रोफेशनल्स के लिए, कि मॉडल फोटोग्राफी करने वाले लोग इसको सीरियसली देखने लगे। और बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, जैसे कि 6K का फोटो लेके उसको डाउन सैंपल करके 4K देना, जो एक्चुअली इतना अच्छा है कि मतलब 8 बिट का होने के बावजूद भी वो इतना बम बम होता है कि लोग एक्चुअली उससे कॉर्पोरेट शूट करना स्टार्ट कर डाले। तो ये फीचर सेट के मामले में तो डिस्कशन ही नहीं करना है। आई बस ये लोग फुल फ्रेम में दे दिए, जो एक टाइम में मजाक बनाया जाता था कि अरे माइक्रो फोर थर्ड का, क्योंकि माइक्रो फोर थर्ड का वो सेलिंग पॉइंट था कि इसमें आई बस होता है, सेंसर स्टेबलाइजेशन होता है, और लेंस आपका एक मतलब लैटरल मोशन एकदम बढ़िया से ठीक कर लेगा, लेंस इसको एकदम बढ़िया संभाल लेगा। लेकिन अगर आप रोटेशन को संभालना चाहिए, जैसे आपका कैमरा ट्विस्ट हुआ, कर नहीं सकते, लेंस घुमाइएगा तो उससे इमेज थोड़ी घूम जाएगा, सेंसर घुमाना पड़ता है। इसीलिए सेंसर को 5 एक्सिस कहा जाता है और लेंस को 2 एक्सिस कहा जाता है। तो ये मतलब मजाक था उस टाइम में कि अरे फुल फ्रेम में कोई नहीं दे पाएगा, आई बस सोनी बोलता है होल्ड माई बियर। सो बहुत ज़्यादा फीचर के मामले में ऐसा ऐसा फीचर देने लगा, जैसे कि जो मतलब कैनन और नाइकॉन दोनों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उन्होंने एक इंथुजियास्ट कैमरा बनाया। प्रोफेशनल कैमरा में, प्रोफेशनल कैमरा का मतलब होता है कि इसकी बैटरी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए और उसमें डुअल कार्ड स्लॉट कंपलसरी है, तभी कैनन 5D में डुअल है। और XD सीरीज जो एकदम हाई एंड आता है, जिससे ओलंपिक शूट किया जाता है, वो उसमें भी डबल है। वो चाहते इसलिए हैं कि मतलब अरे मेरा DSLR भी बिके, मेरा मिररलेस भी बिके। सोनी ऐसा नहीं कर रहा, सोनी फुल ऑल इन। और ये हुआ इसलिए क्योंकि सोनी 8 साल पहले कूदा था, तो उन्होंने अपना, उनके पास एक DSLR का लाइनअप था, उसको प्यार से हटा दिया उन्होंने। तो
ये सिस्टम बहुत मैच्योर हो गया है। और लेंस के मामले में बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोगों का शुरू में कहना था कि जी मास्टर लेंस बाकायदा अच्छे होते हैं, मतलब जी मास्टर के कंपेयर में आप नहीं किसी को ला सकते और बोल सकते हैं नहीं नहीं जी मास्टर का अच्छा नहीं। भले ही जो हल्के उल्के वाले रहते हैं जी मास्टर है अलग लेवल पे, लेकिन लोग उसका कहते थे दाम बहुत ज़्यादा है। जैसे ही कैनन का जो रिलीज स्टार्ट हुआ मिररलेस लेंस की बात करो, डीएसएलआर का नहीं, डीएसएलआर क्योंकि समझ रहे हैं 20-30 साल से चल रहा है डिज़ाइन पे, तो ऑब्वियसली सस्ता हो गया है। ये अब सस्ता लगने लगा, लोग बोल रहे भाई नाइकॉन का जी माउंट लेंस देखिएगा तो ये सब तो फ्री का लगने लगेगा, कैनन का आर माउंट देखिएगा तो ये सब फ्री का लगने लगेगा। तो इसीलिए ये सिस्टम बहुत मैच्योर हो गया। और सोनी ने एक बहुत बड़ा गैम्बल लिया था कि उन्होंने अपना लेंस माउंट जो है ये खोल दिया, यानी कि जैसे नाइकॉन की मेन कमाई होती है नाइकॉन ग्लास सेल करने से, यानी लेंस सेल करने से, कैनन का भी वही होता है। तो वो लोग अपना लेंस माउंट को लॉक करके रखते हैं, किसी को नहीं बताते कैसे काम करता है। तो सिग्मा हुआ, टैमरॉन हुआ, ये सब रिवर्स इंजीनियर करते हैं। और हर बार आपको देखने को आता होगा कि नया मॉडल आया और थर्ड पार्टी का लेंस नहीं काम कर रहा, फर्मवेयर अपडेट करो, फर्मवेयर। सिग्मा का तो इतना बुरा हालत हो गया कि उन्होंने फर्मवेयर अपडेट करने के लिए डोंगल बनाना पड़ा उनको। तो सोनी के साथ ऐसा नहीं हुआ। सोनी क्योंकि मार्केट कौन पकड़ना चाहता था, डे वन से इन्होंने अपना ये मार्केट पूरा ओपन बता दिया कि मेरा स्टैंडर्ड वैसा है। जैसे कि माइक्रो फोर थर्ड में था, तभी आप माइक्रो फोर थर्ड का मान लीजिए आपको ओलंपस का लेंस पसंद आ गया लेकिन पैनासोनिक का बॉडी पसंद आ गया, आराम से लगा सकते थे। सोनी ने भी वही किया और इसका फ़ायदा अब आपको मार्केट में मिलेगा। f2.8 फुल फ्रेम लेंस 1 लाख से नीचे नहीं आता था, अब ये 1 लाख के नीचे f2.8 जूम लेंसेस आ जा रहे हैं, 70-200 f2.8, जो कि बहुत बड़ा वेडिंग लेंस का सिलेक्शन माना जाता है। मतलब होली ट्रिनिटी लेंस में गिना जाता है कि मतलब वो ले लो काफ़ी बड़ा चीज़ आपका कवर हो जाएगा। ये सवाल है 1 लाख के अंदर आपको सिग्मा का रहा है। थोड़ा और कम करना चाहते तो टैमरॉन का थोड़ा सा ऑफसेट है, टैमरॉन का थोड़ा सा अजीब है, रेटिंग अलग है, लेकिन वो भी मिल जा रहा है। तो समझ रहे इतना सारा ऑप्शन हो गया है ये सिस्टम मैच्योर होने के बाद। बैटरी बम बम, बैटरी ग्रिप बम बम, जैसे बैटरी ग्रिप में भगवान जाने नाइकॉन क्या सोच रहा था। तो समझिए सिस्टम बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं इसकी बुराइयों का कि मतलब गड़बड़ क्या है। पहले आपको कंपनी में कुछ गड़बड़ नहीं है, सोनी में ही गड़बड़ है। और मैं बात कर रहा हूँ सोनी इनकॉर्पोरेशन का, उसके अंदर बहुत सारे डिवीजन आते हैं। और सोनी का हिस्ट्री मतलब आप उसको 40-50 साल से पीछे देखिएगा तो सोनी का हिस्ट्री है कि वो लोग बर्बाद हो जाएंगे लेकिन कभी कस्टमर की बात नहीं सुनेंगे, उनको मतलब चेंज नहीं करना है, वो भले डूब जाए। और ये सबसे पहली बार मार्केट में लोगों को सामने आया था वो जब बेटामैक्स और VHS का लड़ाई जब स्टार्ट हुआ था। VHS में रिकॉर्डिंग टाइम लंबा था और बेटामैक्स मतलब प्रोफेशनल के लिए इस्तेमाल किया था, बेटामैक्स को पब्लिक के लिए उतारना था। और बेटामैक्स जो प्रोफेशनल का था वो 40 मिनट का था। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 घंटे का आप टीवी शो देखते हैं वो 40 मिनट की ही रिकॉर्डिंग की जाती है, बाकी जो 20 मिनट होता है वो एडवर्टीजमेंट्स के लिए रखा जाता है। तो बेटामैक्स प्रोफेशनल के लिए एकदम बल्ले बल्ले चला था, क्वालिटी भी हाई थी, लेकिन पब्लिक को बेचना बेवकूफ़ी था। और ये VHS को पता था, VHS 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक चलेगा रिकॉर्डिंग में, और बेटामैक्स 40 मिनट पे ही उतारा मार्केट में। ये लोग टीवी टाइम शिफ्ट देना स्टार्ट कर दिए, ये लोग नहीं हम नहीं देंगे, लुट गई, बर्बाद हो गए, नहीं सुने। और रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका जो उस टाइम की बहुत बड़ी बात थी, मतलब वो बोल दिए कि आपका डूबेगा सिस्टम, आप डूब गए, वही सपोर्ट करने वाले थे, वही सोनी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सोनी सुना ही नहीं उनका, पूरी कंपनी डुबा डाली। मतलब ये बेटामैक्स का जो लॉस है वो कई बिलियन में लॉस हुआ उस टाइम के हिसाब से। तो समझ लीजिए कि और ऐसा नहीं कि ये एक बार ऐसा हुआ। दूसरी बात आप लोगों को पता हो जो सोनी का जो मोबाइल फ़ोन फीचर फ़ोन के ज़माने में, जैसे मेरे पास एक था बहुत अच्छा फ़ोन था, दिल खुश हो जाता था, सोनी साइबर शॉट K810i मेरे पास था। उससे बढ़िया मोबाइल फ़ोन का फोटोग्राफी एक्सपीरियंस नहीं मिला, उसमें Xenon फ्लैश था तो बहुत बढ़िया 3.2 मेगापिक्सल था। तो सब लोग ऐसे मार्केट में आ रहे थे, सब चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने का काम स्टार्ट कर गए, सब लोग माइक्रो USB 2, ठीक है, सब लोग ST एसोसिएशन में चले गए, मतलब नोकिया ST एसोसिएशन में चला गया, आपका ये सैमसंग चला गया, आपका मोटोरोला चला गया, सब चले गए। सोनी नहीं, हम SD को नहीं सपोर्ट करेंगे, हम अपना बनाएंगे, ये M2 मैजिक गेट हुआ पिट गया। ये सोनी का बहुत पुराना हिस्ट्री है कि हम डूब जाएंगे लेकिन कभी पब्लिक की बात नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए आपको सोनी के कैमरा में अभी भी फ्लिप आउट स्क्रीन और टच स्क्रीन नहीं मिलेगा। और फ्लिप आउट मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो फ्लिप आप देख रहे हैं ये A6000 सीरीज़ में दिया जा सकता है, फुल फ्रेम में नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ व्यू फाइंडर इतना बाहर निकला हुआ कि वो सीधे ब्लॉक हो जाएगा, तो वो तो दे नहीं सकते, साइड में देना है। क्या वैसा वो कर सकते हैं? लीगल इनके इसमें कैम्प ऑर्डर सब में है, इनके प्रोफेशनल मूवी सिस्टम है, तो लाइसेंसिंग की बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि पब्लिक बोल रही, तो हम नहीं करेंगे, हम डूब जाएंगे, बर्बाद कर देंगे कंपनी। बोल रहे ना एक्सपीरियंस है, लंबा लिस्ट है, ये तो सबसे ईजिली पता होगा आप लोगों को, लेकिन लिस्ट उनका बहुत लंबा है। और समझिए टच स्क्रीन तो हद हो गई क्योंकि उन्होंने सर्किट दे दिया है, मतलब सर्किट है, प्रोग्राम ऑटो फोकस पॉइंट को आप टच कर सकते हैं, मेन्यू को नहीं टच कर सकते।
और इसीलिए इनका मेन्यू इतना ख़राब है कि भले मेन्यू को लोग हैंडल कर लेते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, तो इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। भाई जेनुइनली बहुत लोग सोनी को पकड़े, सिर्फ छोड़ दिए बाद में, भाई नहीं मेन्यू नहीं समझ रहा। और आप बोलेंगे उतना फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ता है। अगर आप कैमरे को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो आप नहीं चाहोगे कि कैमरा आपसे लड़ाई करे कि भाई नहीं नहीं तुम मेरे हिसाब से चलो, ऐसा आप नहीं लोगे कैमरा। तो समझ लीजिए ये सोनी का ईगो जो है, आपको हमेशा इसके दाएँ बाएँ चलना पड़ेगा। इस अच्छा ये सोनी नहीं देता ना, 2-3 बार से दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो नहीं देगा, मतलब डूब के बर्बाद हो जाएंगे, नहीं देंगे। तो ये होता है। और दूसरा, ये सोनी इनकॉर्पोरेट का जो सबसे बुरा नुकसान स्टार्ट हुआ है कि कंपनी के अंदर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, इन फाइटिंग, यानी कि एक्सपीरिया और अल्फा, यानी कि जो मोबाइल बनाते थे और जो कैमरा बनाते थे दोनों लड़ने लगे, जबकि दोनों सैमसंग ये मतलब सोनी के अंदर थे, लड़ने लगे। उससे नुकसान ये हुआ कि सोनी का जो एक्सपीरिया डिवीजन था वो अल्फा से बोलता था, अल्फा कलर साइंस तो अपना कि कैसे ऑटो फोकस बनाते हैं, कैसे वो करते हैं, और इसके बदले में एक्सपीरिया का काम था इसका यूज़र इंटरफेस देना। ये दोनों नहीं किए, तो इसीलिए सोनी का मोबाइल भी डूब गया और अल्फा भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्योंकि जेन्युइनली सब लोग बोलते हैं भाई कौन इसका मेन्यू बना रहा है, मतलब जेन्युइनली कौन अनपढ़ गंवार मेन्यू बना रहा है, क्योंकि इंजीनियर भी इतना गंदा मेन्यू नहीं बनाते हैं। लेकिन वो बोले सर मेन्यू के जो मेन आर्टिस्ट होंगे वो होंगे इनके एक्सपीरिया के पास, तो एक्सपीरिया शेयर नहीं किया, ये लटक गए, और ये लोग अपना फोटोग्राफी वाला सिस्टम नहीं दिया, तो एक्सपीरिया मोबाइल फ़ोन डूब गया। तो समझिए सोनी का ईगो का हिस्ट्री है कि मतलब हम डुबा देंगे लेकिन सुनेंगे नहीं। तो समझिए अभी आराम से सोनी प्यार से हटा सकता है कैनन को, क्योंकि अगर फ्लिप आउट स्क्रीन दे दिया और टच स्क्रीन दे दिया तो बस काम खत्म। बाकी सब मतलब बोल रहे हैं ना 8 साल का हेड स्टार्ट है, लेंस का भी अब समस्या खत्म हो गया है। थर्ड पार्टी लेंस के इतने सिलेक्शन होंगे कि अब तो लोग डिसीजन भी नहीं लेते हैं कि मतलब अब ये हो रहा है कि अरे आर माउंट लें कि जी माउंट लें, लेकिन अभी लेंस नहीं है। तो और आप बोलोगे कि हम अडाप्टर लगा सकते, सही बात है, लेकिन समझ रहे एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जा रहा है और अडाप्टर फ्री का तो है नहीं। तो इसीलिए सोनी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन ये हिस्ट्री है कि हम डूब जाएंगे लेकिन पब्लिक का नहीं सुनेंगे और ये अपने अंदर ही लड़ मर रहे हैं। तो इसीलिए सोनी आपको नहीं देगा टच स्क्रीन और फ्लिप आउट स्क्रीन। और चलो उसके बाद भी अब बात करते हैं कि चलो आपने कैमरा लिया, कैमरा एकदम आप सीख गए, मतलब अगर ये आपका पहला कैमरा, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप कैनन और नाइकॉन से आ रहे हैं तब आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर अब ये आपका पहला कैमरा है आप सीख जाओगे, आप इसी जगह पर सीख जाओगे, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब जैसे सोनी वॉकमैन की दुनिया में ज़्यादा था, मतलब कैसेट के मामले में वॉकमैन का नाम एप्पल के आईपॉड के बराबर का लेवल पे था, उससे ज़्यादा था। तो मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने का इनको आदत है, 50-60 हज़ार मॉडल बना देते हैं किसी चीज़ का। तो इसका भी साइड इफेक्ट ये होता है कि कोई भी इतना सारा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी, अगर आप एक सिमुलेशन लीजिएगा कि मतलब अमेजोन से पूछिएगा, B&H फोटो से पूछिएगा, मतलब जितने लोग हैं सबका कहना है भाई सोनी का सर्विस सेंटर रुला देता है लोगों को। मतलब सोनी का आफ्टर सेल सपोर्ट जो है वो बहुत ख़राब है, और वो दूसरा कारण है कि उसका सर्विस सेंटर भी बहुत कम है। आपको अब वो ऐसा क्यों, क्योंकि सोनी के अंदर बहुत सारी कंपनी है, तो सोनी का जहाँ टीवी रिपेयर होगा वहाँ पे कैमरा नहीं छुआ जा सकता। तो इसके कारण से बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ होती है। कैमरा लिए सब बढ़िया कैमरा, मान लिए किसी कारण से पानी का डैमेज हो गया या किसी कारण से आप गिरा के डैमेज हो गया, कुछ रिपेयर कराने जाएगा रुला देगा। मतलब जेन्युइनली, मतलब कैनन और नाइकॉन का ऐसा नहीं है कि गए एकदम बल्ले बल्ले एकदम झगास, वैसा नहीं है, लेकिन है उनका है थोड़ा सा हाथ पैर आप मार सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, छटपटाते रह जाते हैं लोग। और आप देख सकते हैं ये 7 APS-C मॉडल अभी इस वक्त, अगर आप मतलब सोनी के साइट पे जाएंगे दिखेगा, और 10 फ्रेम फुल फ्रेम मॉडल है। इतना ज़्यादा मॉडल क्यों है? और अभी 3 मॉडल नया आने वाला है। अभी तो इंडिया में मतलब बहुत 2-3 मॉडल बचे हुए हैं ना जो रिलीज़ हो जाएंगे कुछ दिन के अंदर। तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मॉडल बनाते हैं। जैसे A7 हुआ, फिर ये A7R हुआ, फिर A7S हुआ, फिर A9 हुआ। तो इतने सारे मॉडल बना रहे हैं कि मतलब समझिए इसको रिपेयर करना, मेंटेन करना, इसकी सर्विस देना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और मतलब लोगों का एक्सपीरियंस जो है ये रहा है कि मतलब ले तो ले रहे हैं, चल रहा है तो बल्ले बल्ले, नहीं जिस दिन बिगड़ा उस दिन मतलब सस्ता पड़ता है भाई, दूसरा ले लो। तो समझिए ये मतलब थोड़ा सा गड़बड़। आप कहोगे मोबाइल के साथ भी ऐसा ही होता है, एकदम सही बात है, लेकिन ये प्रोफेशनल डिवाइस है, महंगा डिवाइस है, इसको रिपेयर करना सस्ता पड़ना चाहिए। लेकिन समझ रहे इतना ज़्यादा मॉडल बना दे, कंपनी इसको 4-5 मॉडल रखेगी, सिर्फ हमारे पास एट एनी गिवन टाइम सिर्फ 5 रहेगा, सिर्फ 5 फुल फ्रेम कैमरा रहेगा, और तो उसको आराम से ये लोग मेंटेन कर सकते हैं। 10, 12, 13, 14 रिलीज़ करने लेंगे तो नहीं, उसका पार्ट्स नहीं रख पाएंगे ना। तो इसीलिए कस्टमर केयर इनका जेन्युइनली मतलब आपको दिल में खुशी नहीं होगा। और अब जाके इन्होंने प्रो सपोर्ट देना स्टार्ट किया, जो एक तौर का इंश्योरेंस होता है कि आप उसके लिए हर महीना पैसा दीजिए। तो अगर आप ओलंपिक्स में गए हैं या कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, तो उसके बगल में एक ये खोल दिया जाएगा, सोनी का एक बूथ खोल दिया जाएगा। आपका लेंस बिगड़ा स्पोर्ट्स के टाइम में, तुरंत वो आपको नया दे देंगे, तुरंत, मतलब डिस्कशन नहीं होगा, तुरंत वो रिपेयर करने लग जाएंगे और आपको दे देंगे। ये सब कैनन और नाइकॉन बहुत साल से कर रहा था, मतलब बोले ओलंपिक्स को कब से वो कवर कर रहे हैं, तो उनको आदत है ये सब, वो
संभाल ली है, लेकिन सोनी को अभी बहुत सीखना है इस मामले में कि सपोर्ट कैसे करते हैं अपने कस्टमर को। और इतना ज़्यादा प्रोडक्ट रिलीज़ करेंगे, मतलब 17 कैमरा नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास, भाई लेंस डालो भाई, कैमरा क्यों डाल रहे हो इतना सारा। तो अभी ये आपको थोड़ा सा तकलीफ देगा। पहला तो सोनी ईगो के चलते ही खुद ही डूब जाएंगे, और दूसरा आपको खरीदने वक्त कुछ बिगड़ा तो आपको रोना आ जाएगा। तो भविष्य में क्या होने वाला है, तो भविष्य में सबसे पहले ये समझिए कि सोनी को समझ में आ गया, सोनी का एक एक करके हर चीज़ डूबा। मतलब उनका पिक्चर डिवीजन लिटरली 2-3 साल कंटिन्यूसली लॉस में चला। तो मतलब अगर 1-2 साल, उनको 5 साल लग जाएगा रिकवर करने में, इतना ज़्यादा लॉस हुआ। फिर उनका मतलब टीवी डिवीजन भी स्वाहा हो गया। एक एक करके एक्सपीरिया तो सीधा डूब गया। एक एक करके इनको सोनी को समझ में आने लगा कि नहीं, ये डूबे जा रहे हैं, इनको अब सब चीज़ ठीक करना है। इनका सिर्फ प्ले स्टेशन मतलब कंटिन्यूसली ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा है, बाकी सारा डिवीजन डूबा हुआ है। तो सोनी अब क्या कर रही है कि ये 2019 का इनका डायरेक्टिव है कि सोनी एक नया डिवीजन बनाएगी जिसका नाम होगा सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन, और हर चीज़ को इसी के अंदर डालेगी। सोनी अब अपने आप को 2 हिस्सों में बांटेगी, पब्लिक के लिए और कॉर्पोरेशन के लिए। कॉर्पोरेशन के लिए जैसे हुआ ना कि सोनी का जो सेमीकंडक्टर डिवीजन है वो आईफोन के लिए सेंसर बनाता है, वो नाइकॉन के लिए सेंसर बनाता है, मतलब फूजी के लिए भी शायद बनाता है। तो हाँ, फूजी के लिए बनाता है। फूजी का हर सेंसर नहीं बनाया था, फूजी का कुछ सेंसर ऑन सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। तो समझिए उस सेमीकंडक्टर वाले डिवीजन को अलग रखेंगे, जिसको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, और पब्लिक वालों को सबको एक के अंदर कर देंगे। तो अब ये लड़ाई झगड़ा वाला नहीं होगा कि नहीं एक्सपीरिया को मतलब आपको डेटा नहीं देंगे कि ऑटो फोकस कैसे करते हैं, और एक्सपीरिया नहीं बोले नहीं हम आपको नहीं बताएंगे कैसे मेन्यू बनाना है, टच स्क्रीन कैसे बनाना है, वो सब हम नहीं बताएंगे। तो ये लड़ाई झगड़ा अपने आप को ठीक करना चाह रहे हैं, अपना एक घर सफाई कर रहे हैं। मतलब इन फाइटिंग के चलते सोनी जेन्युइनली आराम से बहुत ऊपर रह सकता था। ये कैमरा के मामले में तो हटा सकता था सबको कि अरे हट जाओ तुम लोग का कोई काम नहीं। लेकिन मतलब समझे, ब्रावी अगर थोड़ा सा सपोर्ट करता है कि कैसे इंटरफेस बनाना है, मतलब बता रहा हूँ आपको लगेगा कि अरे मेन्यू उतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन अगर आप सोनी ये मतलब नाइकॉन और कैनन से जो लोग छूते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, किस लिए है। तो इसीलिए समझिए कि अभी सोनी अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है। ये 2019 का मिड में इसका अनाउंसमेंट किया गया कि सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन किया जाएगा, और इससे वारंटी भी सुधर जानी चाहिए, उम्मीद है। और इनको मतलब अब थोड़ा सा दिखने लगा कि नहीं, कैमरा है तो यूज़ करने लायक होना चाहिए, हाथ में पकड़ने में हाथ नहीं दुखना चाहिए। तो अब अर्गोनॉमिक्स पे ध्यान दे रहा है। अर्गोनॉमिक्स पे वो ऐसी चीज़ होती है ना कि जो लोग नए स्टार्ट करते हैं फोटोग्राफी में, वो लोग फीचर्स पे ज़्यादा भागते हैं। जो लोग कर चुके हैं फोटोग्राफी कि हाँ भाई हम करे आ रहे हैं 10 साल से, वो बोलेंगे भाई कैमरा पकड़ने में कैसा है, क्योंकि आपको दिन भर पकड़े रहना है। सबसे पहला असर वही बताइए, दिन भर पकड़े रहना है। तो अब इनके मतलब दिख रहा है, ये इनके नए मॉडल में जैसे A9 Mark II में बटन्स को इम्प्रूव किया गया। जो ग्रिप है, ग्रिप सबसे पहला शिकायत आता था कि ग्रिप है ये बहुत ख़राब है, तो ग्रिप को बड़ा किया गया, बम बनाया गया। A7R सीरीज़ में भी R का Mark IV जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट दिए गए, बटन्स को अच्छे किया गया, बड़ा कर दिया गया कि हाँ भाई अब एक्चुअली आप रोटेट कर सको। लॉक दे दिया गया जो चीज़ रैंडमली घूमते रहता था। सो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। लेकिन इनका सबसे मेन वही समस्या है कि अपने घर को इनको शांत करना होगा कि सब लड़ने ना लगे अंदर से। तो शायद हो जाए आने वाले टाइम में, शायद ये गाड़ी सुधर सकती है। क्योंकि अगर नहीं सुधरा तो देखते देखते बेटा मैक्स डूबा था, इनका मैजिक गेट डूबा था, इनका मूवी डिवीजन इतना लॉस में जा चुका है कि अभी 15-16 इनको ब्लॉकबस्टर बनाना पड़ेगा तब जाकर रिकवर होगा। इतना गंदा वो लॉस में चला था कंटिन्यूसली। तो समझ लीजिए इनका भविष्य जो है ना उतना स्टेबल नहीं है जितना लग रहा है। अल्फा डिवीजन पैसा बना रहा है, लेकिन और नाइकॉन और कैनन जो है दोनों उतर चुका है मार्केट में। दोनों दादाजी हैं और उतर गए, आराम से हट नहीं जाएंगे। और इनको तुरंत अपना चीज़ सुधारना होगा, नहीं तो वो सही में प्यार से आके, क्योंकि कैनन को सब लोग सीधे सिर्फ इसी चीज़ नहीं कहते, भाई खरीद लोगे, यूज़ कर पाओगे, आराम से यूज़ कर पाओगे। जब यूज़ ही नहीं कर पाओगे सोनी का तो क्या है। सोनी का सबसे बड़ा शिकायत क्या है, भाई मेरा उंगली दुखता है उसको पकड़ने में। क्यों भाई, कहीं जगह ही नहीं है उसको रखने की। तो इसीलिए अर्गोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अर्गोनॉमिक्स ऐसा चीज़ है जो आप एक्सपीरियंस करने के बाद समझोगे अच्छा क्यों अर्गोनॉमिक्स के पीछे लोग भागते हैं। पहले आपको नहीं लगा, पहले दिक्कत अरे यार हाथ दुख रहा है, अरे कंधा दुख रहा है, अरे नहीं मजा आ रहा है, समझिए। तो भविष्य देखते हैं कि क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी के बारे में कि मैं हर किसी को हर जगह हर टाइम तो नहीं बोलता हूँ कि सोनी ही ले लो। कैसे काफ़ी लोगों को मैं कैनन रेकमेंड करता हूँ, काफ़ी कम लोगों को मैं नाइकॉन करता हूँ। कैनन थोड़ा बेटर चल रहा है अभी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। इस मामले में लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा है, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे मालूम होगा कि आपको कितना ना पसंद हुआ है। आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखिए, मैं हर कॉमेंट का जरूर देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं, और आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपने मेरा ये वीडियो देखा है जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।